जय श्री सीताराम। आज वाल्मीकि रामायण के बालकांड के द्वितीय सर्ग के 26, 27, 28, 29, 30 और 31वें श्लोक को हिंदी अर्थ सहित पढ़ते हैं। अथोपविश्य भगवान शने परमार्चिते वाल्मीकये चार्षये संदीदेशासनम् तथा ब्राह्मणा समनुज्ञातः सोऽप्युपविशदासने उपविष्टे तदा तस्मिन् साक्षाल्लोकपितामहे तद्गतेनैव मनसा वाल्मीकिर्धर्यान्मस्थितः पापात्मना कृतं कष्टं वैरग्रहणबुद्धिना यथ तदृशं चारुरमं क्रौच्यं हन्यादकारणात् शोचन्नेव पुनः क्रौच्युमुपशलोकामिपं जगैः पुनरतनान्तरगतमनः भूत्वा शोकपरायणः तमोवाच ततो ब्रह्मा प्रहसनमुनपुङ्गवम् ईशलोक एवास्तवं बद्धो नात्र कार्या विचारणा मच्छन्दा देवते ब्राह्मण प्रवृत्तये सरस्वती। भगवान ब्रह्मा ने एक परम उत्तम आसन पर विराजमान होकर वाल्मीकि मुनि को भी आसन ग्रहण करने की आज्ञा दी। ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर वो भी आसन पर बैठे। उस समय साक्षात लोक पितामह ब्रह्मा सामने बैठे हुए थे, तो भी वाल्मीकि का मन उस क्रोच पक्षी वाली घटना की ओर ही लगा रहा। वे उसी के विषय में सोचने लगे। ओहो, जिसकी बुद्धि बैर भाव को ग्रहण करने में ही लगी रहती थी, उस पापात्मा व्याध ने बिना किसी अपराध के ही वैसे मनोहर कलरव करने वाले क्रोच पक्षी के प्राण ले लिए। यही सोचते सोचते उन्होंने क्रौची के आर्तनाद को सुनकर निषाद को लक्ष्य करके जो श्लोक कहा था उसी को फिर ब्रह्मा जी के सामने दोहराया। उसे दोहराते ही फिर उनके मन में अपने दिए हुए शाप के अनौचित्य का ध्यान आया। तब वो श्लोक और चिंता में डूब गए। ब्रह्मा जी उनकी मना स्थिति को समझकर हंसने लगे और मुनिवर वाल्मीकि से इस प्रकार बोले। ब्राह्मण, तुम्हारे मुंह से निकला हुआ यह छंदोबद्ध वाक्य श्लोक रूप ही होगा। इस विषय में तुम्हें कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। मेरे संकल्प अथवा प्रेरणा से तुम्हारे मुंह से ऐसी वाणी निकली है। जय श्री सीताराम।